Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss short story number 4, which is Thank You Ma'am. So Thank You Ma'am स्टोरी में राइटर हमें बताते हैं अबाउट अ विमेन जो कि वो कहता है कि लार्ज विमेन विद अ लार्ज पर्स मीन्स उसकी हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी होती है और उसके पास का जो पर्स होता है उसकी लॉन्ग स्ट्रिप होती है और वो बहुत हैवी किस्म का बैग होता है उसका। उसमें वो कहता है हर चीज़ होती है सिवाय हमर एंड नेल्स की। वो कहते हैं कि एक उस वहाँ पे जब ये रात को 11 बजे मतलब ऑफिस से घर जा रही होती है, काम के बाद मतलब जॉब के बाद वो जब घर जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है एंड उसकी एज अबाउट होती है अराउंड अबाउट 17 ईयर्स। वो जब आता है तो वो उससे औरत से पर्स छीनने की कोशिश करता है, बट क्या होता है कि वो पर्स छीनते हुए खुद ही ज़मीन पर गिर जाता है और उस पर्स की स्ट्रिप टूट जाती है। ये लेडी अब उसको पकड़ लेती है और उसको घसीट कर घर ले जाती है। फिर वो उसको जब ले जा रही होती है तो वो लड़का बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैम आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जाएँगी? तो वो कहती है नहीं, नहीं लेके जाती मैं। आप उसको खींच के चली ले जाती है। वो कहती है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो क्या भाग जाओगे? और वो बहुत इनोसेंट होता है बेचारा। वो कहता है हाँ जी, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं भाग जाऊँगा। वो एक तो बहुत डरा हुआ होता है, काफ़ी इनोसेंट होता है और वो जो है वो जब ये उससे कोई भी क्वेश्चन करती है तो वो उसको मतलब सीधे तरीके से आंसर दे देता है। मीन्स कि इससे ज़ाहिर होता है कि वो अभी इस काम में मतलब इतना नहीं था, मतलब उसने कभी इस तरह से काम किया नहीं है। ये ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट या सेकंड एक्सपीरियंस है, तभी वो इतना डरा हुआ था। फिर जब वो लेके जाती है उसको घसीट के उसको फर्मली ग्रिप्ड तरीके से लेके जाती है। तो जैसे वो घर में एंटर होती है तो वहाँ पे वो उसको कहती है कि जाओ अपना फेस धो लो। वो कहती है आपका इतना फेस गंदा है, किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं है, घर में आपके कोई नहीं है जो आपको बताए कि अपना फेस धो लो। फिर उसका वो फेस धोता है अपना। फिर उसके बाद ये लेडी उसको टॉवल वगैरह देती है तो वो अपना फेस जो है वो ड्राई कर लेता है। फिर ये उससे पूछती है कि आर यू हंग्री? पहले वो थोड़ा सा डर जाता है तो फिर वो फिर मतलब बाद में कह देता है कि हाँ जी आई एम हंग्री। उसके बाद ये मिसेस जो है वो ये मिसेस लोएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स कहती है कि अब मैं आपको बताऊँगी कि आप जो है वो इतनी आसानी से मेरा नेम नहीं भूलेंगे सारी ज़िंदगी। वो कहती है जब जब तक मैं जो है वो लेसन ना सिखा लूँ मैं आपको आज छोड़ूँगी नहीं। फिर वो उससे नेम पूछती है तो वो बताता है लड़का कि माय नेम इज़ रॉजर। वो रॉजर से बाकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछती है। फिर उसको वो कहती है कि भाई क्यों आपने मेरा पर्स जो है वो छीनने की कोशिश की है। वो कहता है आई नीड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज़ जो कि जो है वो एक खाल के जूते होते हैं, ब्लू स्वेड शूज़। तो वो कहते हैं मैंने वो लेने थे इसलिए मैंने आपका जो है वो ये पर्स छीनने की कोशिश की है। फिर उसके बाद ये जो है वो बातें कर रहे होते हैं तो ये लेडी उसको बताती है कि आई वर यंग वंस एंड आई डोंट हैव मनी एट दैट टाइम। मीन्स उस वक्त इसके पास भी पैसे नहीं होते थे। तो वो कहती है अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने भी लोगों के पर्स छीने थे शायद। तो वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बट मेरे पास भी पैसे वगैरह नहीं होते थे लेकिन मैं ऐसी हरकतें नहीं करती थी। वो उसको बताती है कि अगर आपको भूख लगी है तो मेरे पास बीन्स एंड बीफ पड़े हैं तो वो मैं बना लेती हूँ, तो हम मिल के खा लेते हैं। तो वो कहता है अगर कुछ आपने लेना है तो मैं आपको शॉप से ला देता हूँ। मीन्स ही वांटेड टू से कि मैं मतलब अब आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं और मैं कहीं भागूँगा नहीं। वो कहती है कि मेरे पास पड़े हैं, अगर आपने ये खाने हैं तो खा लें, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप शॉप से ले आओ। तो वो कहता है नहीं मैं भी यही खा लूँगा। फिर वो खाना खाते हैं। उसके बाद ये लेडी उसको $10 देती है रॉजर को और उसको कहती है कि अब आइंदा से आपने ऐसा काम नहीं करना। और वो उसको कहती है कि शूज़ गॉट बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट। मतलब कि आप इस तरह से किसी से छीन के और इस तरह से जो है वो कोई जूते वगैरह ना लें, क्योंकि शैतानी तरीके से ली गई चीज़ से आपके पाँव जो है वो आपके जल जाएंगे। फिर उसको वो मॉरल लेसन सिखाती है। फिर उसके बाद वो लड़का जब जा रहा होता है तो ही वांटेड टू से मोर देन थैंक यू मैम टू मिसेस लोवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, बट वो कुछ कह नहीं पाता। मीन्स इनफैक्ट ही वांटेड टू से कि उसने काफ़ी उसकी लाइफ पे असर डाला है, बिकॉज ये काफ़ी उसने इस मिसेस लोवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने उसके साथ काइंडली बिहेव किया होता है, उसको एक लेसन सिखाया होता है। तो वो इसीलिए कुछ कहना चाह रहा होता है बट कह नहीं पाता। इस स्टोरी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन है कि हमें चाहिए कि हम किसी से मतलब जब कोई हमारे साथ इस तरह से बिहेव करे बुरे तरीके से तो हम उसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बन जाए, ताकि वो अपनी इस्लाह करे। लाइक मिसेस लोवेला बेट्स वाशिंगटन जोन्स ने रॉजर की इस्लाह की। इसने उसको मॉरल लेसन सिखाया थ्रू हर काइंडनेस, कि किस तरह से इसने उसके साथ काइंडली जो है वो उसके साथ बिहेव किया, किस तरह से उसके साथ जो है वो उसने मतलब उसको जो है वो एक प्यार से उसने उसकी जो है वो इस्लाह की है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे इस लेडी ने उस लड़के से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो। लाइक आपके पेरेंट्स हैं या नहीं हैं,
या फिर आप कहाँ पे रहते हो। मतलब ज़ाहिर है वो लड़का जो है वो कुछ मतलब फाइनेंशियली इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था, तभी वो छीनने की कोशिश कर रहा था। तो वो इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस उससे नहीं पूछती, उससे अवॉइड करती है। लेकिन फिर वो उसके साथ मतलब इतनी काइंडली बिहेव करके उसको इतना अच्छा मॉरल लेसन सिखाती है और वो लड़का अपनी इस्लाह कर लेता है। बिकॉज़ वो अभी स्टार्टिंग में होता है और उस पे वो काफ़ी दिखाते हैं स्टोरी में, मतलब डिफरेंट बातें वो ऐसी करता है जिससे शो होता है कि उसने अब अपनी इस्लाह कर ली है और वो जो है वो अभी इस काम में न्यू था। मतलब अगर उसके साथ उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाता या उसके साथ बैडली बिहेव किया जाता, तो राइटर हमें ये सिखाना चाह रहा है कि तो हो सकता है वो एक कल को बहुत बड़ा मुजरिम बन जाता और वो हो सकता है सोसाइटी पे जो है वो बर्डन बन जाता या फिर जो है वो कल को वो इस तरह के काम शुरू कर देता। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टोरी में। सो इस तरह से हमें वो कहता है कि दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, ताकि कोई अगर इस तरह से कर रहा है तो वो हमारे उस अच्छे काइंड बिहेवियर से अपनी इस्लाह कर ले। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।